प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने ऐतिहासिक स्थल से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं। और ये जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इस हिस्टोरिकल प्लेस में आपके एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है और उसका निर्माण करता कौन है, तो इस तरीके से आपका ये ऐतिहासिक स्थल आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद से इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना बन जाती है। अब इसमें आपका जो पहला है वो है आपका आराम बाग। और आराम बाग एक स्थल है और ये कहाँ स्थित है और इसका निर्माण करता कौन है, तीनों हमने कॉलम के रूप में आपके लोगों के सामने प्रोवाइड करा दिया हूँ। और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर गिरी सर क्लासेस में आप इसको आसानी से आप लोगों को मिल सकता है और इस पर नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं। अब इसमें पहला आपका है आराम बाग, और आराम बाग कहाँ स्थित है? आगरा में, और ये बाबर के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया था। और इसी आराम बाग में बाबर को दफन भी किया गया, दफनाया गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात इस बाबर की पत्नी हुआ करती थी मलाला मुबारक यूसुफज़ाई, और वो मुबारक यूसुफज़ाई ने शेर शाह सूरी के शासनकाल में या अकबर के शासनकाल में इसके हड्डी वगैरह को, शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसके कब्र को खुदवाई और खुदवाने के बाद इस बाबर को काबुल में दफनाई थी। लेकिन आराम बाग का निर्माण करता कौन था? बाबर। दूसरा आपका है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, और ये आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण करता नूरजहाँ। और ये नूरजहाँ के पिता का नाम आपका आशफ खां था, और यही आशफ खां की पुत्री नूरजहाँ थी। और बाद में आशफ खां को उपाधि दी गई थी एतमाद-उद-दौला, और इसी एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में नूरजहाँ के द्वारा कराया गया। अगला है आपका फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण आगरा में हुआ था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पड़ता है, वहाँ पर इसका निर्माण अकबर ने कराया था और इसे अपनी राजधानी भी घोषित किया था। और बाद में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से आगरा पुनः ट्रांसफ़र किया। अगला है आपका जहांगीर महल, और इसका निर्माण आगरा में अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबर का पुत्र आपका हुआ करता था सलीम, और जब सलीम गद्दी पर बैठा तो ये जहांगीर के नाम से बैठा, और इसी सलीम के महल का निर्माण अकबर ने आगरा में जहांगीर महल के नाम से कराया। अगला है आपका अकबर का मकबरा, और ये अकबर का मकबरा आगरा में जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। अब आते हैं हम लोग अगला आपका है शीश महल, और इस शीश महल का निर्माण जो है आगरा में शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। उसके बाद से आपका है दीवाने खास, और दीवाने खास का निर्माण आगरा में शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। इसके अलावा दीवाने आम का भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। अगला है आपका जंतर मंतर, और जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में, और ये जंतर मंतर विश्व धरोहर में भी शामिल है, जिसका निर्माण करता सवाई जय सिंह थे। और इसी सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर, दिल्ली और मथुरा तीनों जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। अगला है आपका लाल किला, और इस लाल किला जो है आपका दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। और ये लाल किला जो है मुग़लों द्वारा निर्मित अंतिम किला है, और इसके पश्चात मुग़ल शासकों ने किसी भी किले का निर्माण नहीं कराया था। अगला है आपका शेर शाह का मकबरा, और ये शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ स्थित है? तो सासाराम आपका बिहार में स्थित है, जिसका निर्माण करता कौन था? इस्लाम शाह। अगला है आपका कांदरिया महादेव मंदिर, और ये कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, और इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। और ये खजुराहो कहाँ है? तो एमपी मध्य प्रदेश में। इसका हमने अपने वीडियो में आपका ट्रिकी जीके में इस पे कुछ ट्रिक भी हमने ऐड किया हुआ है। उस ट्रिक को आप लोग उस ट्रिकी जीके वाले प्लेलिस्ट से जा करके आप लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या अवेलेबल है, और आसानी से वो ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अब अगला है आपका धार का किला, और ये धार का किला कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश में जो स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा सा यहाँ शार्ट में टाइप हो गया है, MBT यानी कि मोहम्मद बिन
तुगलक। अगला आपका है विजय स्तंभ, और इस विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में हुआ था, और किसने कराया था? तो राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगला आपका है हौज खास, और हौज खास दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक हुआ करता था, इसी के द्वारा कराया गया। तुगलकाबाद का निर्माण दिल्ली में हुआ, और इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया। उसके बाद से आनंद भवन, आनंद भवन आपका प्रयागराज इलाहाबाद, जिसके निर्माणकर्ता थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद से आपका है बड़ा इमामबाड़ा, और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, और इसका निर्माण आशफ उद्दौला के द्वारा कराया गया। उसके बाद से आपका है छोटा इमामबाड़ा, और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, जिसका निर्माण मुहम्मद कुली शाह के द्वारा कराया गया था। अब आते हैं टीपू महल, और टीपू महल कहाँ स्थित है? तो टीपू महल जो है वो आपका बंगलुरु में स्थित है, और उसका निर्माण किसने कराया? तो हैदर अली ने। फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है, जिसका निर्माण लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कराया गया, और यही लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। और इसी गवर्नर जनरल वायसराय पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और उसको हम एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो इस पे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद से अगला है आपका बीबी का मकबरा, और ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और इसी बीबी के मकबरे को रबिया उद दौरानी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। चार मीनार हैदराबाद में, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। कोणार्क मंदिर इसका पुरी उड़ीसा में है, जिसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद आगरा, और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। और ये जो मोती मस्जिद है ये दो जगह है, जो आगे हम आपको बताएंगे कि दूसरी मोती मस्जिद कहाँ स्थित है और उसका निर्माण किसने कराया। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग, अगला जो है वो है आपका तेली का मंदिर। ये तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, जिसका निर्माण मिहिर भोज के द्वारा कराया गया। उसके बाद से आगे आते हैं, तो आगे सास बहू का मंदिर, और ये जो सास बहू का मंदिर है ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक। और इसका निर्माण महिपाल और रत्नपाल के द्वारा कराया गया। ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है, चूँकि ये एकदम स्ट्रेंजर है, अजनबी टाइप का चीज़ है ये, क्योंकि सास बहू का मंदिर अगर नाम सुने होंगे तो ये पहली बार में हमको लगता है कि आप लोग सुने होंगे, जो कि ग्वालियर में स्थित है और महिपाल और रत्नपाल के द्वारा कराया गया। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। फिर मोती मस्जिद दिल्ली में, और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया। इसके पहले भी एक मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण आगरा में शाहजहां ने कराया, और इस मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा कराया गया। उसके बाद से दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में, जिसका निर्माणकर्ता बिमल शाह थे। एरातेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, जिसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया। उसके बाद से कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। अगला है आपका गंगैकोंड चोलपुरम तिरुचिरापल्ली, और ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा तमिलनाडु में कराया गया था, और इसी राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की गई थी। अगला है आपका हवा महल, और ये हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया। उसके बाद से नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। भरतपुर किला भरतपुर राजस्थान में, जिसका निर्माणकर्ता सूरजमल सिंह थे। मक्का मस्जिद हैदराबाद में, निर्माणकर्ता कुली कुतुब शाह। अलई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माणकर्ता फिरोज शाह तुगलक था।
आगे है आपका खिड़की मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। अब गोल गुंबज, और ये जो गोल गुंबज है ये बीजापुर में स्थित है और इसका निर्माण आदिल शाह के द्वारा कराया गया। उसके बाद से मृगनयनी का महल, और ये जो मृगनयनी का महल है ये ग्वालियर में स्थित है जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया। कन्हेरी गुफा मुंबई में स्थित है और इसका निर्माण बौद्धों के द्वारा कराया गया था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में जिसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह के द्वारा कराया गया। रानी की बाड़ी बूंदी में स्थित है जिसका निर्माण रानी नाथवती के द्वारा कराया गया था। अगला है आपका 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में, और ये खजुराहो में चंदेल शासक के द्वारा कराया गया। चूँकि खजुराहो में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ था वो सभी चंदेल शासकों के द्वारा ही कराया गया था। आगे है आपका रॉक गार्डन, और इस रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है जिसका निर्माण नेक चंद के द्वारा किया गया। अगला है आपका लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है और इसका निर्माण केसरी राजा के द्वारा किया गया। अगला है आपका अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। कामाख्या या कामरूप मंदिर गुवाहाटी में स्थित, असम गुवाहाटी में स्थित है जिसका निर्माण मलेच्छ वंश के शासकों ने किया था। शीश महल पटियाला में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा नरिंदर सिंह के द्वारा किया गया। रामनाथ स्वामी का मंदिर जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित है और इसका निर्माण पराक्रम बाहू के द्वारा कराया गया। अगला है आपका बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, और ये जो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर तमिलनाडु में स्थित है जिसका निर्माण राजराज चोल होगा। यहाँ राजराज चील की जगह पे चोल मिसप्रिंट थोड़ा टाइपिंग हो गई है, तो राजराज चोल प्रथम के द्वारा कराया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है जिसका निर्माण मार्तंड वर्मा के द्वारा कराया गया। सबरीमाला मंदिर जिसका निर्माण केरल में हुआ, और ये जो केरल में हुआ ये आपका निर्माणकर्ता जो थे वो विश्वकर्मा थे। उसके बाद से आपका एलिफेंटा गुफा जो है वो मुंबई में स्थित है जिसका निर्माण सिलहारा वंश के द्वारा कराया गया था। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके ऐतिहासिक स्थल हैं वो सभी ऐतिहासिक स्थल हमने लगभग 50-60 ऐतिहासिक स्थल दे दिया आपको कलेक्शन के रूप में, और आप चाहें तो इस टोटल ऐतिहासिक स्थल को आप तैयार कर लीजिए। तो इसमें से सुमेलित करने से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ साथ सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल आपका इतने में टोटल समग्र अध्ययन पूर्ण रूप से हो गया। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स वगैरह है, उसी नोट से मैंने ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।